हेलो। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन अपवर्ड, इट राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू 60% एंड ग्रेविटेशन का वैल्यू इट इज गिवन इट्स 10 मीटर पर सेकेंड. So what we have to find is the question at what height its kinetic energy will be reduced to 60%. So let's focus on the diagram first. This is the ball at initial position u, और ये इसका u हम velocity लेंगे, initial velocity, and this is the height. Okay, h max हम लेंगे क्योंकि this is the maximum height that ball has reached, और at this position v is equals to 0 क्योंकि this is the maximum height. so हमें पता है v का वैल्यू जो फाइनल वेलोसिटी होगी it will be equal to 0, और acceleration is equals to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि it is moving against gravity. so हमारा एक्सलेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, दैट्स नेगेटिव. अब हम u का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू 100. सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2000, माइनस माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000. सो हमें यू स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है. अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. Okay, so ke is equals to 1 by 2 mv square. So here we will write u in place of v. So 1 by 2 m mass हमारा given है, that's 100 grams. Okay, it's 100 grams. So 100 by 1000, क्योंकि हम इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, into u square that is 2000. So 2000 divided by 20, that it will be equal to 100. so इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हमें आया 100 जूल्स. अब क्वेश्चन पूछ के रहा है एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस टू 60%. 60% रिड्यूस करना है. सो 60% ऑफ 100 जूल्स कितना होता है वो हम निकालेंगे सबसे पहले. 60 by 100 ऑफ 100, सो दैट विल बी इक्वल टू 60 जूल्स. अब हम इन 60 जूल से वेलोसिटी निकालते हैं. ओके, क्योंकि पहले हमने हमारे पास वेलोसिटी थी, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली. अब इन जो हमें 60% था ना, क्योंकि हमें इस वाली काइनेटिक एनर्जी का 60% निकालना था, तो इसका अब हम वेलोसिटी निकालते हैं कि किस वेलोसिटी से इसको ऊपर थ्रो किया गया था. सो 60 जूल्स इज इक्वल्स टू 1 by 2 मास इज गिवन दैट इज 100 क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है, इंटू वी स्क्वायर. So it is 60 is equals to 1 by 20 into v square. 60 into 20, that will be equal to v square. So v square का वैल्यू हमें आ गया, that is 1200 मीटर पर सेकेंड. सो v स्क्वायर भी हमारे पास है, u स्क्वायर भी हमारे पास है. सो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन फाइंड हाइट, क्योंकि हमें क्वेश्चन लास्ट में पूछ के रहा है at what height its kinetic energy will be reduced to 60%. so we have to find the height. height के लिए we will again use the third equation of motion. so जैसे स्टार्ट करते हैं हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v स्क्वायर हमारे पास 1200 है, 1200 माइनस यू स्क्वायर दैट इज 2000 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 क्योंकि एक्सलरेशन है, और s. so it will be equal to -800 is equals to -20, माइनस माइनस कैंसिल, और इधर s है. so 800 by 20 is equals to s, that will be equal to 40. so s का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 40 meters. so this is what we got the answer. Let's check it. so option number 1, 40 meters is correct. Thank you.